आज हम एक बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज के सेशन में जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह आने वाले समय में प्रत्येक परीक्षा में उससे रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा, श्योरली रहेगा। आप लोग एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए। आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होंगे अगले 2-3 महीने के बाद में, उसमें निश्चित रूप से श्योर है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप लोग जानते होंगे, हाल ही में दीपावली के दिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। पता है कहाँ पर है? गुजरात में मोरबी जिला में एक पुल पर दुर्घटना हुई, जिसको झूलता पुल के नाम से जाना जाता था। रस्सी से लटका हुआ सस्पेंशन पुल था। इससे रिलेटेड निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दरअसल में यह 26 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया और ठीक इसके 5वें दिन यानी संडे को 30 अक्टूबर को शाम के 6:30 बजे यह पुल टूट गई। दुखद बात है कि इसमें करीब 100 से अधिक लोग मारे गए, डूब गए पानी में। ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन अब सवाल है कि यह इससे रिलेटेड निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आने वाले समय में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आप लोग एकदम सतर्क रहिए। अब सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये पुल किस नदी पर था, किसने बनवाया था, किसने उद्घाटन किया था, सारे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी बात हम कर रहे हैं, यह मच्छू नदी, मोरबी में मच्छू नदी है, मच्छी नदी भी कहीं कहीं कहते हैं। मच्छू नदी पर बनाई गई थी पुल। अब मच्छू नदी के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में जरूर ही पूछेगा कि मच्छू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मच्छू नदी राजकोट के जसदन, देखिए ध्यान रखिएगा, राजकोट के जसदन के समीप पहाड़ी से, यहाँ राजकोट के जसदन के समीप पहाड़ी से निकलती है, 3 जिला को पार करते हुए। याद रखिएगा, ये पूछेगा कौन कौन जिला को पार करती है, किस किस जिला में मोरबी नदी बहती है। मोरबी नदी की लंबाई कितनी है? मोरबी नदी की लंबाई टोटल 130 किलोमीटर है। राजकोट से निकल करके राजकोट, सुरेंद्रनगर और मोरबी जिले में बहती है। मोरबी जिला में मालिया में कच्छ के रण में यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह पूछेगा कि कहाँ से इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ध्यान में रखिएगा जसदन, राजकोट। लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर। समाप्त कहाँ होती है? मालिया में समाप्त होती है। ठीक है, कच्छ के रण में। अच्छा, ये तो हमने नदी के बारे में बताया। कितने जिलों से होकर बहती है? तो सुरेंद्रनगर, राजकोट और मोरबी। राजकोट से मोरबी की दूरी 64 किलोमीटर। ये भी पूछेगा प्रश्न, ये भी पूछ सकता है कि मोरबी की राजकोट से दूरी कितनी है? 64 किलोमीटर है। अब हमने तो नदी के बारे में चर्चा कर ली, अब हम आते हैं उस पुल के बारे में। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि उस पुल को कौन बनवाया था, क्यों बनवाया था। ठीक है ना? उस पुल को बाघाजी रावजी ठाकुर, जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने बनवाया था। चूँकि उस पुल को बाघाजी रावजी ठाकुर, ये ध्यान में रखिएगा, उस पुल का निर्माता कौन था? यह ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। दरअसल में इसका नकल किया गया था। लक्ष्मण झूला, राम झूला जो उत्तराखंड में आप सुनते हैं, तो लक्ष्मण झूला और राम झूला का एक नकल था, इसलिए इसको झूलता पुल भी बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको झूलता पुल भी बोला जाता है। इसका जो ये उद्घाटन जो था, रिचर्ड टेम्पल जो मुंबई के गवर्नर थे, उन्होंने 20 फरवरी 1879 को रिचर्ड टेम्पल ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसको मरम्मती के लिए ओरेवा ग्रुप नामक कंपनी को दिया गया था, जिसको ओरेवा ग्रुप कंपनी ने बनाया था इस पुल को। और इस पुल की लंबाई थी 230 मीटर। याद रखिएगा, 230 मीटर लंबाई थी, 1.25 मीटर चौड़ाई थी। इस पुल में मात्र 100 लोगों को ही एंट्री करने का परमिशन था, लेकिन 200 से 300 लोग उसमें चले गए। अच्छा, इसको दिवाली के दिन, लेकिन गुजराती नव वर्ष के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन कौन किया था?
जयसुख भाई पटेल के पोती ने किया था उद्घाटन। ये ध्यान रखिएगा भाई, जयसुख भाई पटेल कौन है? तो वही ओरेवा ग्रुप कंपनी का मालिक जो वर्तमान में ओरेवा ग्रुप का अध्यक्ष है। अब सवाल है, ओरेवा ग्रुप आप सुने हैं नाम? ओरेवा ग्रुप समूह की स्थापना करण किया था 1971 में किया गया था। उद्धव जी राघव जी पटेल ने किया था। आप याद रखिए, ये पूछ देगा ओरेवा समूह की स्थापना किसने किया था? उद्धव जी राघव जी पटेल ने किया था। वर्तमान में अध्यक्ष है जयसुख भाई पटेल, ठीक है। और उसका ओरेवा ग्रुप अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। आप देखते होंगे कि अजंता घड़ी, दीवार घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और मशीनरी वगैरह क्षेत्र में भी इनका कारोबार है। और इन्हीं को दिया गया था 15 वर्ष के लीज पर, यानी वह लीज 2037 तक रहा था। 2022 से लेकर के 2037 तक रहा था। लेकिन इन्होंने उसका रिपेयरिंग किया था और इसको अभी और 6 महीने के लिए दिया गया था। 6 महीना में इन्होंने अभी उसका फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिला था। ये लोग तो बना लिए थे, फिटनेस नहीं दिया गया था। फिटनेस नहीं मिलने के कारण फिर भी उद्घाटन कर दिया गया था, जिसके चलते नतीजा दुर्घटना भोगना पड़ा, देख ही रहे हैं। और वर्तमान में इसका स्वामित्व तो पूछेगा तो यह मोरबी नगर पालिका के पास इसका स्वामित्व है। याद रखिएगा, इसका देख रेख चाहे उसका जो टिकट वगैरह का जो भी काम करता है मोरबी के जो नगर पालिका है वो करता है। यहाँ बच्चों का जो टिकट लगता था 12 रुपये का था और 5 रुपये ज़्यादा था, 17 रुपये जो था वयस्कों के लिए टिकट निर्धारित किया गया। और यह दुर्घटना ध्यान रखिएगा कि 30 अक्टूबर 2022 शाम 6:30 बजे, संडे दिन था, उस दिन दुर्घटना हुई। इससे रिलेटेड निश्चित रूप से आपके आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसको ठीक से समझ लीजिएगा। एनी डाउट? हाँ, अब लास्ट में फिर से आपको बता दें कि मोरबी दुर्घटना से संबंधित जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो याद रखिएगा। ये किस नदी पर था? तो मच्छू नदी पर था। मच्छू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राजकोट में है। उसका समाप्ति है मालिया के पास में, मोरबी में। इसको किंग्स कंपनी ने बनाया था या दिया गया था ठेका पर। तो याद रखिएगा, ओरबी जो अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ओरबी समूह का वर्तमान अध्यक्ष कौन, ये भी पूछ देगा। जयसुख पटेल है। इस मोरबी समूह का संस्थापक कौन था? उद्धव जी राघव जी ठाकुर पटेल था। ये पूछे जा सकते हैं। और मोरबी जो था कितने साल के लिए इस पुल को लीज पर दिया गया था उसको? तो 15 साल के लिए। ये ऐसे ऐसे मुख्य प्रश्न पूछे। इसकी लंबाई 230 मीटर है और चौड़ाई 1.25 मीटर है। और इससे संबंधित यदि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न होता हो कि और कुछ जानना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें कि उनको भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सके, ताकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो सके।